बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित श्री राजी धाम धनी प्राण पिया के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल तो कच्छ पहुंच ही नहीं पाए थे, अभी तो रास्ते में पड़ाव ही हुआ है। 120 किलोमीटर की यात्रा तो अभी तय ही नहीं हुई। बीच में घोड़े थक गए तो पड़ाव हुआ, वहां तक उन्होंने छोड़ा धनी जी ने। और किस प्रकार, आई होप आज राजी हमें कहाँ लेकर जाते हैं, कच्छ लेकर जाते हैं या पड़ाव में ही क्या क्या होता है, जैसे धनी जी का हुक्म उनके साथ चलेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं अति सुंदर कीर्तन हमारे मुकेश भैया। थैंक यू सो मच। इतने बड़े कलाकार हमारे छोटे से ये मंच पर आते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। दीदी प्रणाम और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, बहुत सुंदर। दीदी एक शिकायत है, आपने इतना बड़ा कलाकार कहा और छोटा मंच कहा। मुझ जैसे नाचीज के लिए ये तो इतना विशाल मंच है कि मेरा सौभाग्य है जो यहाँ तक मुझे दुष्यंत भैया की मदद से मुझे पहुंचाया गया। आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी मुकेश भाई, आप हमें ऑलमोस्ट एवरी वीक चाहिए अब। प्रणाम जी। हाँ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंडे अलेखे अखंडे अलेखे। अंतर आज्ञा खोल सी, ए सुख सोई बैठे। अखंडे अलेखे अखंडे अलेखे। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। इन जुबां के तीक हूँ, इन मेहर को नाई सुमार। इन मेहर को नाई सुमार। अखंड अलेखे अखंड अलेखे। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। क्यों मेहर मुझ पर भई, ये थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, वह देते आप माफक। वह देते आप माफक।
अखंड अलेखे अखंड अलेखे और महर सो देखियो ऐसा कर दिया सुभाने और महर सो देखियो ऐसा कर दिया गम बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी कसम ओ धाम धनी कसम अखंड अलेखे अखंड अलेखे ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगारम कष्ट ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगारम कष्ट सो दिखाई ब्रज रास में वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ एही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ अखंड अलेखे अखंड अलेखे जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत में हर गीत प्रकट करी मूल धाम की रीत ओ मूल धाम की रीत अखंड अलेखे ओ अखंड अलेखे हुक्म सरत इत आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान हुक्म सरत इत आन मिली जो फुरमाई थी फुरमान मोहम्मद साथ को ले चले कर लीला निदान ओ मोहम्मद साथ को ले चले कर लीला निदान ओ कर लीला निदान अखंड अलेखे ओ अखंड अलेखे सखी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे ओ अखंड अलेखे अखंड अलेखे अखंड अलेखे प्रणाम जी प्रणाम सुबह जी प्रणाम जी। ये मेहर ही महबूब की है जो इतने प्यारे सुंदर साथ से भी उन्होंने मिलाया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम मुकेश भाई। अति 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 सुंदर, इतनी मीठी वाणी और इतनी मीठी जो आपकी जबान से वो निकली, अति सुंदर, बहुत मीठे शब्द और बहुत मीठा गायन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सूरज प्रणाम जी। किन शब्दों में आभार करूं समझ नहीं आ रहा। इतना सुंदर गायन सुबह सुबह धनी जी की वाणी सुनने को मिले, और क्या चाहिए। मधुर ही मधुर हैं आप। तो जरूर जब भी भैया आपके पास समय हो आप स्वयं बताइएगा
कि मैं कल फ्री हूँ, मैं परसों फ्री हूँ, आप रोज आइए, हम रोज सुनने को तैयार हैं। प्रणाम जी। जी जी जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर। वीकली वंस तो जरूर बताइएगा दुष्यंत भैया को या मुझे, जैसे भी आपको ठीक लगे। प्रणाम जी। जी जी जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। मैं तो दुष्यंत भैया को अप्रोच करती रहूंगी कि भैया को लेकर आओ। हाँ जी, आइए चलते हैं मंजुला जी के अति सुंदर भाव सुनने के लिए। प्रणाम जी, हृदय से ग्रहण करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। सोनिया दीदी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत सुंदर। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी नूरत जली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी नूरत जली नूर जमाल। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आरा, आठों पहर आशिक, आठों पहर आशिक, यही मांगत है ताम। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी नूरत जली नूर जमाल। ये मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए, देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी नूरत जली नूर जमाल। ये मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। देख देख सुख देखिए तो रूह पावे करार। बल बल जाऊ मुख के शोभा अति सुंदर, ये छवि हृदय तो आवही, ये छवि हृदय तो आवही, जो रूह हुक्म जागे अंदर। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी नूरत जली नूर जमाल। रूह के नैना खोल के देखू दोगा, आशिक को माशूक का
आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंगला, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूँ सलुकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमा, महामत हुक्मे कहे तहे हक वर्णन की आने, और भी कहूँ हक हुक्मे, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होसी सब विवेक। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूँ सलुकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमान, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूँ सलुकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोनिया दीदी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी मंजुला दीदी, इतनी सुंदर कोनिया की रामत भी करते हैं आप, इतना सुंदर मुख मेरे महबूब का भी गाकर सुनाते हैं। वाह, धनी की बहुत मेहर। मुकेश मधुर जी और मंजुला जी, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम आपके अंदर दाम धनी के विराजमान गूगल सर्व को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सबके अंदर प्रणाम धनी जी। की विराजमान सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे प्रत्यक्ष होते हुए, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ उनके, जिन्होंने बहुत सुंदर वीडियोस बनाकर भेजे हैं। ये देखिए, ये आप पहचान रहे हैं ना, हमारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला के प्यारे कृष्णा हैं ये, हमारी तिथि बिटिया और कौशिका बेन, और इस बार तो भाई भी आए हैं। और ये पता है कौन है सुंदर साथ जी? ये हमारी प्रफुल्ला बेन के अति सुंदर प्यारे सुपुत्र हैं। कौन कौन सी लीलाएं इन्होंने करके दिखाई हैं, ये हम सब सुंदर साथ आनंद लेंगे जरूर। आज श्री बीतक साहब का थोड़ा सा ही कवर हो पाएगा, पर ये जो सुंदर साथ ने मेहनत करके भेजी है ना। हाँ जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। वो कौशिका जी का बेटा है दीदी। अच्छा, वो कौशिका जी का बेटा, प्रीत किसी और वीडियो में, ठीक है। अच्छा हुआ आपने इनको करेक्ट कर दिया, थैंक यू, प्रणाम जी। प्रीत भी आने वाले हैं, उनका बेटा भी आने वाला है। आप सबके नाम बता दीजिए, प्रफुल्ला बेन, कौशिका बेन, तिथि बिटिया और उसका नाम है ना, वो भावदीप है जो उसका हस्बैंड है। हाँ और जी। राज है ना, वो उसका बेटा है जो देवचंद्र बना है। अरे वाह, राज उनका बेटा, क्या बात है, राज ही राज। तिथि और बिटिया है ना, वो मतु मेहता बनी है। हाँ जी, कौशिका जी कुंवरबाई बनी है। और जो ये दाढ़ी तो वाला है रहने ना, दो, वो हुक्म ये का मत बताओ, सुंदर साथ जी बताएंगे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सेवा होकर आई है। जल्दी से आनंद लेते हैं और फिर श्री बीतक साहब शुरू करते हैं। अति सुंदर, थैंक यू प्रफुल्ला बेन। तो बस 1 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ जी, मैंने डाउनलोड करके रखे हैं जी। बस 1 मिनट का वीडियो है, डोंट वरी सुंदर साथ जी, बहुत लंबा नहीं है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो मुझे प्रफुल्ला बेन ने भेजा है, अति सुंदर। बस फ्यू सेकंड्स मोर। हाँ जी, ये देखिए, बस शेयर करना बाकी है सुंदर साथ जी, बस आप
देखिए कि गुजरात सुंदर साथ कहाँ कहाँ क्या क्या कर जाते हैं। धनी की कितनी मेहर है सुंदर साथ जी। आइए आनंद लेते हैं। श्री देवचंद्र जी के जन्म का समय है सुंदर साथ जी। मैं स्वयं को म्यूट। संवत 1638 देवी को फलयो असीसा। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पावन उमर कोट नगरी मन भावन। मुख पर दिव्य तेज अति सोहे, जो देखे सब कामन मोहे। मात पिता परिजन हर्षाए, नामकरण को पंडित आए। पूर्णमासी को धरा पे आए, जग में देव चंद्र कहलाए। दिव्य रूप लखी सब हर्षाए, बालक पर सब पुष्प लुटाए। सुंदर साथ जी, बालक के चलने का भी बहुत सुंदर वीडियो था। ये प्रफुल्ला बहन के ही परिवार वाले, उन्हीं का ही छोटा सा भतीजा है ये। वो मुझसे डाउनलोड होने में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, हम अगले देखते हैं, वो भी देखेंगे बाद में। तो सुंदर साथ जी साथ ही साथ याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था। इंस्टेंटली किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया हुआ। गीता दीदी बोल रहे हैं। हाँ जी गीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूर्णमासी को। हाँ जी, किस दिन हुआ था पूरा बोलिए। 1638 हाँ जी। पूर्णमासी के दिन, तभी उनका नाम देव चंद्रमा की तरह उनकी आभा है। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और मीनाक्षी जी वो भी बताएंगे, मास भी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आसो सुद 14 पूर्णिमा के दिन विक्रम संवत 1638 के दिन हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, शुक्ल पक्ष में अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। दीदी बहुत हमने वो देवापी वाला वीडियो भी बनाया है, वो भी भेज दिया है। अरे वाह, बहुत सुंदर। अब वीडियोस आते ही जाएंगे। सुंदर साथ जी कभी भूल ही नहीं सकता कहाँ जन्म हुआ था। तो कब हुआ सुंदर साथ जी। विक्रम संवत 1638, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा वाला दिन था चतुर्दशी। सुंदर साथ जी कभी नहीं भूलना आप हमें। हाँ जी, आइए देखते हैं दूसरे वीडियो में। अभी तक का जितना हुआ है ना, सारा वीडियोस में बना दिया। आज पूरे नहीं देखेंगे, पर जितने हो सके 3-4 तो आज देख लेते हैं। बहुत मेहनत की है सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब मैंने 1-2 नहीं डाला हुआ इसमें, तो मुझे ढूंढने में दिक्कत होगी। मैं 1-2 आगे से डाल के रखूंगी। हाँ जी, बस मुझे थोड़ी सी धैर्य के साथ मुझे 1-1 मिनट देते जाइएगा सुंदर साथ जी। मैं थोड़ी स्लो हूं ना, इसलिए। अगम जाने के निगम कहाए, खोजी खोजी पछिहार मेरे वाला जी। खोजी खोजी पछिहारे, खोजी खोजी पछिहारे। जानिक बोल धनी अंगना अब
सुंदर साथ जी, मुझे कौशिका बेन का मैसेज आया, दीदी दंडवत परिक्रमा करवाने का प्लान था कि पिंगल श्याम के मंदिर में देवचंद्र जी रोज 1 पहर तक दंडवत परिक्रमा किया करते थे, पर उस दिन इतनी बारिश थी इसलिए बच्चा, देखिए राज परिक्रमा कर रहे हैं, इन बच्चे का नाम भी राज है, तो राज स्वयं ही तो श्यामा महारानी के हृदय में बैठे हुए ही तो परिक्रमा करवा रहे हैं उनसे। तो कितना सुंदर उनके दिल में भाव कि दंडवत परिक्रमा हमने करवानी थी पर नीचे गीला था, तो उसको दंडवत ही समझिएगा सुंदर साथ जी अपने हृदय में। आइए एक और इनके बाद क्या होता है अभी, आइए देखते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, आई होप करेक्ट ऑर्डर में लगाऊं, कुछ ऑर्डर रॉन्ग हो जाए तो आप क्षमा कीजिएगा। आइए चलते हैं। से कच्छ जा रहा हूं, अब तुम भी बड़े हो गए हो। कल मैं व्यापार से कच्छ जा रहा हूं, अब तुम भी बड़े हो गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ वहां चलो। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि व्यापार कैसे करते हैं। लेकिन पिताजी, मेरी व्यापार में कोई रुचि नहीं है। मैं आपके साथ फिर कभी आ जाऊंगा। मान जा बेटा, वहाँ बहुत से मंदिर भी हैं। तेरा दिल भी लग जाएगा। वहाँ मंदिर है? हाँ। तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ अवश्य आऊंगा। कहिए, हमें कच्छ के लिए कब निकलना है? हम कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। जी पिताश्री। सुंदर साथ जी जब अपने ही बीच में बैठे हुए सुंदर साथ ये करते हैं तो आनंद कितना आता है। पेड, ये जरूर सीरियल बन चुका है, पर पेड आर्टिस्ट जब करते हैं और जब अपना सुंदर साथ अपने मध्य बैठे हुए हमारे हृदय में समाये हुए सुंदर साथ करते हैं तो कैसा आनंद आता है, आप ये देख पा रहे हैं। और आगे से तो ये डायलॉग भी स्वयं बोलेंगे सुंदर साथ जी, बहुत हर्ष। बस 1 या 2 और 1-1 मिनट के, आप चिंता नहीं कीजिएगा कि बहुत बड़े होंगे। हाँ जी, बस 1 मिनट लगता है क्योंकि सारे वीडियोस खोल के रखने नहीं देता है जूम सुंदर साथ जी। हाँ जी, वो तो अपने कक्ष में विश्राम कर रहा है। अब तक विश्राम कर रहा है? अरे संध्या होने को है, जाओ जाकर उसे जगा दो। सुंदर साथ जी गड़बड़ हो गई है, एक पहले लगाना था, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मुझे अवश्य जाना होगा। इसकी मुझे कच्छ अवश्य जाना होगा, इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। क्या करूं? हाँ, पहले कपड़े ले लेता हूँ। कुछ पैसे
चाहता हूँ। समझने की कोशिश कर। वैसे अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव से बाहर लंबा रेडी। सुंदर साथ जी, अपने ही अंदर से आवाजें आ रही हैं कि जाना नहीं चाहिए छोड़ के, बहुत मुश्किल रास्ता है। बस अब एक लास्ट वीडियो देखेंगे, बनकर तो और भी आ चुके हैं, फिर किसी और दिन फिर से लगाएंगे सुंदर साथ जी। ये कहाँ है? वो तो अपने कक्ष में विश्राम कर रहा है। अब तक विश्राम कर रहा? अरे संध्या होने को है, जाओ जाकर उसे जगा दो। मुझे उसके साथ कुछ आवश्यक बात करनी है। ठीक है, मैं पूजा की तैयारी करके अभी उसे जगा देती। करूं? यदि इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे जाने नहीं देंगे, और यदि समय पर नहीं निकला तो बारात आगे निकल जाएगी। बेटा देवचंद, उठ जा। देख कितनी रात होने को आई है। उठ जा बेटा। हे परमात्मा, देवचंद्र के वस्त्र कहाँ हैं? अजी, अजी सुनिए, सुनिए, अंदर आइए ना। क्या बात है कुंवर? देखिए, देखिए क्या हुआ? हमारा देवचंद्र घर छोड़ के कहीं चला गया है स्वामी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी, सत्य कह रही हूँ। देखिए, देखिए उसका संदूक, इसमें उसके वस्त्र नहीं है। अरे, आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? कुछ कीजिए ना। जाइए, जाइए मेरे पुत्र को खोज कर लाइए। जाइए ना। मैं जाकर देखता हूँ, तुम चिंता ना करो। ठीक? देव, कहाँ चला गया मेरा पुत्र? कहाँ चला गया? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चला गया? देखा सुंदर साथ जी, जब हमारे अपने सुंदर साथ सामने आते हैं तो किस प्रकार वो घटनाएं जीवंत होने लगती हैं, सबकी अश्रु धारा बहने लगती है, क्योंकि अंदर उनके धाम धनी के भाव बह रहे होते हैं। सुंदर साथ जी, अगला कुछ बने तो इन सुंदर साथ को लेकर बनाना चाहिए, ताकि सुंदर साथ जी जरूर नाटिकाएं तैयार कीजिएगा मिलकर, ताकि हमारे हृदय के भाव जब इनमें मिश्रित होते हैं ना तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। और हमने देवचंद्र जी के माता पिता के बारे में तो सोचा ही नहीं कि उन पर क्या बीती होगी जब वो छोड़ कर गए होंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं, चर्चा का जो प्रसंग चल रहा था उस पर चलेंगे सुंदर साथ जी।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं पिया जी? पिया जी कहते हैं, इश्क आगू ना आवे माया, इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इसके अर्श वतन बताया, इसके सुख पेड़ का पाया। इसके सुख पेड़ का पाया। इश्क जब अंदर इश्क आ जाता है ना, तब माया आगे नहीं आ सकती। इश्क तो पिंड ब्रह्मांड उड़ा देता है, पूरी माया को उड़ा देता है। सुंदर साथ जी अर्श वतन बता देता है, परम धाम के 25 पक्षों के जर्रे जर्रे में घुमाने लग जाता है। ये इश्क का सुखपाल, इश्क से ही तो सुख पाया जा सकता है उस परम धाम का। सुंदर साथ जी धनी का हर सुख इश्क से ही लिया जा सकता है। वही तो देवचंद्र जी के अंदर मुखरित प्रखरित होने लगा है, तभी तो चले गए हैं छोड़कर। रास्ते में दीदार भी हो गए, पर जैसे ही आंखों से ओझल होकर उन्हीं के हृदय में समा गए, अब क्या करते हैं? कियो विलाप याद करते हैं। अंदर ही अंदर बहुत विलाप करते हैं कि मैं उनको पहचान क्यों नहीं पाया, पर अंदर ही अंदर अब एक विश्वास भी है कि अब मुझे छोड़कर कभी जाएंगे नहीं। धनी है मेरे हाजिर, भले अब कहाँ जाएंगे, खोज लेऊं इन पर, अब तो मैं इनको खोज ही लूंगा। और हृदय में बैठे धनी मुस्कुरा रहे हैं कि श्यामा मैं तो तेरे हृदय में ही बैठा हूं, तू मुझे अवश्य खोज लेगी, अवश्य खोज लेगी। पर अभी मेहनत तुमसे करवानी है अपने सुंदर साथ के लिए। तब सन्मुख चले साथ को, आवत रोके तिन, कौन है कहाँ आवत, नाम श्री देवचंद्र लिया इन। अब अपने सामने खड़े हुए बारातियों के पास जाते हैं, विलाप करते हैं अंदर ही अंदर। फिर ढांढस बंधता है कि नहीं मेरे साथ ही हैं, अब तो मुझे मिल ही जाएंगे। फिर बारातियों के पास जाते हैं, पूछते हैं वो आप कौन हो, इतने हल्के से अंधेरे में, अभी भोर होने वाली है और आप यहाँ कैसे आ गए, इस रेगिस्तान में आप कहाँ से आ गए यहाँ पे? तो देवचंद्र जी उनको बताते हैं कि मैं उमरकोट गांव का रहने वाला हूँ। स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका अंदर तक, स्वामी जी ऊपर ऊपर से नहीं सोचते हैं, अंदर तक पहुंच के कि उन्होंने ऐसा पूछा ही क्यों, वो तो उन्हीं के गांव के थे, उन्होंने क्यों पूछा कि आप कौन हैं? तो सुंदर साथ जी बारात में सगे संबंधी भी आए होते हैं और गांवों के लोग भी आए होते हैं, दूर दूर से आए होते हैं। तो पहरेदारी का उस समय का कि कौन पहरेदारी कर रहा होगा, शायद वो देवचंद्र जी से दूसरे गांव का हो, शायद वो उनको ना पहचानता हो, इसीलिए तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो बताते हैं मैं देवचंद्र हूँ, मैं आ गया हूँ साथ में, मैं भी उमरकोट से ही आया हूँ। तो वो जो पहरा दे रहे थे ना, वो उनको मंत्री जी के पास ले जाते हैं। अब मंत्री तो जानते हैं उनको, मंत्री जी से ही तो बात करके आए थे देवचंद्र जी, क्योंकि वो भी कायस्थ कुल के ही हैं, देवचंद्र जी की ही जाति के हैं। तब जाति प्रथा बहुत जोरों पर होती थी सुंदर साथ जी।
तो मंत्री जी इतने आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये लड़का पूछने तो आया था, ना इसके पास कोई सवारी थी, ना ये हमारे साथ निकला है, ना ये रास्ते में हमें दिखा है, तो हमसे पहले भी ना निकला होगा, तो ये इतनी जल्दी आ कैसे गया, किस प्रकार आयो, पूछते हैं। बड़ो अचरज भयो मन, इतना अचरज हो गया कि ये पहुंच कैसे सकता है, इसको तो मैंने मना कर दिया था। तो कहते हैं हमारे पास तो ऊंट और घोड़े हैं, तुम तो पैदल आए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने कैसे बराबरी कर ली है। उनको कैसे समझ आएगा सुंदर साथ जी कि अंदर बैठा कौन है, उसको तो स्वयं नहीं पता कि मैं श्यामा हूं, तो इनको कहाँ से पता लगेगा कि कैसे उड़कर वो वहां पर मेहर के सुखपाल पर उड़कर यहाँ पर वो आ गए हैं। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने कहा भी वही, कहते इतना लंबा मार्ग तुमने तय कैसे कर लिया। मंत्री जी कहते हैं, देवचंद्र जी आगे से वही कहते हैं, जैसे हवा बहती है ना, जैसे हवा बहती है, उसी तरह परमात्मा की कृपा से हम आ गए हैं। हवा भी उसकी कृपा से बहती और हम भी उसी की कृपा की हवा पर सवार होकर यहाँ पर आ गए हैं। सुंदर साथ जी यहाँ क्या सिखाया है, ये चौपाई शायद ना लिखते तो भी चल जाता कि किस प्रकार आए हैं, पर यहाँ पर हम सुंदर साथ को क्या सिखापन धनी जी ने देनी है कि जरा से कुछ अनुभव होते हैं या कोई ऐसी मेहर हो जाती है तो उसको किसी को बताएं नहीं कि मेरे को ये किस प्रकार की मेहर हो गई है। वैसी मेहर तो बताएं सुंदर साथ जी जिससे इंस्पिरेशन मिलती हो, जिससे प्रेरणा मिलती हो, पर जो अपने अंदर के सुख है ना वो किसी को ना बताएं। कहते हैं वो तो खिलवत के सुख हैं, एकांत के जो सुख होते हैं वो एकांत में अपने अंदर अपने पिया के साथ ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो अगली बार का अनुभव देने से पहले कितनी बार पिया को सोचना पड़ेगा कि ये तो सारी जगह बताई आती है, अभी नहीं, अभी और देर लगेगी, फिर दर्शनों में कहीं और देर ना हो जाए। सुंदर साथ जी और देवचंद्र जी और क्या कहते हैं कि कहीं इनको शक ना हो जाए। कहते जिस जिस मार्ग से आप आए हो ना, तुम्हारे पीछे चले आए, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चले आए, इसमें कोई आश्चर्य करने की, इसमें कोई भी अचरज करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही तो मैं पैदल चलकर यहाँ पर आया हूँ। पाँव अपने बल से, मैं अपने पाँवों के बल से ही यहाँ तक आया हूँ। अब देवचंद्र जी की बातों पे विश्वास तो नहीं हो पा रहा। घोड़े भाग भाग कर इतना थक गए कि पड़ाव डालना पड़ा यहाँ पर, और ये तो थका हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल फ्रेश एनर्जेटिक दिखाई दे रहे। अरे उनको दर्शन हो गए हैं आज, तो उनसे उनसे बेहतर ऊर्जा आज तक जितनी उन्होंने ऊर्जा महसूस नहीं की, आज तो वो उस ऊर्जा से भरे हुए हैं कि कब मैं बैठ जाऊं उस स्वरूप को भोग लगवाऊं जिसको मैंने आज, जिनके दर्शन कर लिए हैं। सुंदर साथ जी और कहते हैं घोड़े ऊंट हमारे इतने ताकतवर होते हैं, वो बेचारे थके पड़े हैं, आज तो ऊंट भी बैठ गए हैं। सुंदर साथ जी सब आराम कर रहे हैं, पर ये तो बड़ा ऊर्जावान दिखाई दे रहा है, पैदल चल के ऐसा कैसा हो सकता है। बड़े गहन आश्चर्य में डूबे हैं सब। उन्होंने फिर भी अब क्या करें, अब तो आ गई, तो बोलते हैं कहीं खोलो कमर, तो कमर को खोल लीजिए, यानी कि थोड़ा आराम कर लीजिए। देवचंद्र जी अपना सामान रख लीजिए, अपनी गठरी रख लीजिए, और जो तंबू आदि की व्यवस्था हो रही थी वहां सारे व्यवस्थित हो रहे हैं, वो तंबू लगा रहे हैं और भोजन के लिए आग जला रहे हैं, क्योंकि आजकल की तरह गैस तो होती नहीं, आजकल तो कैंपिंग पर भी जाओ तो गैस लेकर जाते हैं। सुंदर साथ जी टेंट भी लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहां पर। तो देवचंद्र जी को कहा जाता है आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए,
लगता तो नहीं उनके चेहरे से देखने पर थक गए होंगे, तो आप आराम कर लीजिए। अब उमरकोट के राजा का जो मंत्री है वो भी देवचंद्र जी के ही कुल का है, हमें पहले से पता है। तो वो क्या कहते हैं, रसोई का किया आदर, उनको आदर भाव से उनको कहा कि आप हमारे साथ ही भोजन कीजिए, क्योंकि पहले ये प्रथा भी होती थी कि भोज्य सामग्री ले लेते थे या किसी के साथ भोजन करने में, किसी और जाति या ऐसे करने में थोड़ा सा संकोच होता था। तो वो कहते या तो हमारे साथ ही भोजन कर लीजिए या फिर हमसे चाहो तो सीधा लेवो, कि भोज्य सामग्री यानी कच्चा पकाने वाला अन्न हमसे ले लीजिए और खुद पका लीजिए। वैसे तो बेटर है कि हमारे साथ ही कर लो, कहाँ भोजन बनाते रहोगे। तो बोलते हैं देवचंद्र जी ने क्या सुंदर साथ जी घर में कभी भोजन बनाया होगा? इकलौते लाल हैं अपने माता पिता के, माता कितनी सेवा करती होंगी उनकी, घर में तो आज तक कभी भोजन बनाया हो या ना, पर अब तो बनाना है, अपने लिए नहीं श्यामा जी ने, किसके लिए, धनी को भोग लगवाने के लिए भोजन बनाना ही है आज तो। तब श्री देवचंद्र जी ने यों कर दिया जवाब, मैं अपने हाथों करत हूँ कया कायस्थ तिनके बाब। सुंदर साथ जी ये चौपाइयां मैं सामने देखकर ही पढ़ रही हूँ, मुझे याद नहीं है श्री बीतक साहब की। तो मंत्री जी ने जब कहा तो कहते हैं मैं केवल अपने ही हाथों से बनाया हुआ भोजन करता हूँ, इसलिए मैं आपका भोजन नहीं कर पाऊंगा। मंत्री जी ने कहा कि कम से कम आटा ही ले लीजिए, भंडार से थोड़ी सामग्री ले लीजिए। तो उनको लगा कि नहीं, इनके साथ मुझे यात्रा भी करनी है, तो सीधा तो इनसे मैं ले ही लेता हूँ, कच्चा अन्न तो इनसे मैं ले ही लेता हूँ, खुद ही बना लूंगा। और वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं घर से आटा वगैरह सब लेकर ही आया हूँ, पर मंत्री जी को अंदर दुख लग रहा है कि तुम मेरे ही कुल के तो हो, मेरी ही जाति के हो, अपनी जाति बिरादरी का लेकर नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा देवचंद्र, तुम्हें मेरा लेने में भी कोई आपत्ति है, मेरा दिया हुआ लेने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो देवचंद्र जी ने कहा नहीं, इनके साथ जाना भी है, इतना आग्रह कर रहे हैं तो उनसे आटा तो उन्होंने ले ही लिया। क्यों लिया सुंदर साथ जी? तब सीधा तिनका लिया करी रसोई तब, जा स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई अरुगाई सब। आज उनको आरुगाना है, इसलिए सुंदर साथ जी सिपाही भेष को ही अपने मन में अपने दिल में बसाकर सुंदर साथ जी उनको पहली बार श्यामा जी भोग लगवा रही हैं। कितना सुंदर वो पल कि अपने ही हाथों से किशोर देवचंद्र जी खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। आज तक पता नहीं कभी बनाया भी है, बनाना आता भी है कि नहीं, पर अब घर से निकले हैं तो संकल्प करके निकले हैं कि लाखों मुसीबतें आए, पहली बार शायद उन्होंने आज भोजन पकाया होगा। कितने वो सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी कि पहली बार भोजन पकाया भी तो किसके लिए, धाम धनी को आरोगाने के लिए भोजन पकाया उन्होंने। क्यों ना हम सुंदर साथ भी जब भी भोजन पकाएं तो हृदय में उनके क्या चल रहा होगा सुंदर साथ जी, वही स्वरूप उनके हृदय को रोशन कर रहा होगा कि आज तो उनसे मुलाकात मेरी हुई है जिनको कम से कम 5 साल से 11 वर्ष की उम्र से तो मैं ढूंढ ही रहा हूं, उससे पहले ही उनके हृदय में आती तो होगी, प्रखर तब हुआ होगा। कितने वर्षों से जिनके लिए मैं तरस रहा हूं, आज मुझे वो मिले हैं, तो कितने भाव से आज वो भोजन बना होगा, कितने भाव उनके अंदर प्रेम के लहरा रहे होंगे श्यामा जी के अंदर। सुंदर साथ जी जो तन उन्होंने यहाँ धारण कर लिया है उसके अंदर कितने प्यारे वो प्रेम के भाव होंगे कि ये मैंने आरुगाना किसको है। तो बड़े प्रेम से भोजन बनाते हैं। अब किसको आरोगाते हैं? सिपाही के स्वरूप को। कैसा स्वरूप था सुंदर साथ जी? वो
फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारे धनी लग कैसे रहे थे। जागनी ब्रह्मांड में पहली बार दर्शन देता हुआ वो स्वरूप लग कैसा रहा था सुंदर साथ जी। सिपाही के रूप में, कमर पर पिछौरी बंधी हुई, कपड़े बिल्कुल वैसे ऊंचे लंबे तगड़े जैसे सिपाही होते हैं, दिखाया तो चोर जैसा। तो सुंदर साथ जी हाथ में बर्छी, कमर पर कटारी और तलवार भी लिया हुआ, भयंकर बर्छी हाथ में पकड़ा हुआ। पर अब देवचंद्र जी को उनसे भय नहीं आ रहा। अब तो आरोगाना है, अभी तारतम वाणी तो नहीं उतरी, पर दिल में प्रेम उतर गया है। इतना प्रेम कि वो स्वरूप ऐसा लगता है हृदय में समा गया। लगता नहीं है सुंदर साथ जी, वो स्वरूप सच में अंतर ध्यान होकर उनके हृदय में ही तो समा गया था। तो अति प्रेम से उनको भोग लगाते हैं। उनको भोग लगाने के बाद फिर भोजन करते हैं, लेटकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। कुछ देर के बाद उठ के गैल चलन को हुए तैयार सब। जब सब लोग वहां से चलने लगते हैं, पूरे तंबू समेट लिए जाते हैं, पूरी आग बुझा दी जाती है, सारा सामान समेटने लगते हैं, चलने लगते हैं, तब देवचंद्र जी भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो देखिए, सवार तो अभी भी उतने ही हैं, सवारियां भी उतनी ही हैं, घोड़े ऊंट भी उतने ही हैं, पर धनी की लीला थी कि मंत्री जी ने उनको मना कर दिया था कि तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं है तो नहीं चल सकते। अब भी उनके पास उतने ही घोड़े ऊंट हैं, पर अब पिया जी को यहाँ तक छोड़ना था, उनको रास्ते में दर्शन देने थे, उनको वो आस उनके मन में जगानी थी, वो विश्वास की जो ललक है ना उनके अंदर, वो अलख लगानी थी, उन्होंने अलख जगानी थी कि मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूं। नहीं तो मंत्री पहले ही उनको साथ में ला सकते थे, पर नहीं सुंदर साथ जी। मास्टर प्लानिंग जो पिया ने कर रखी है ना, कि आज यदि इनके मन में वो विश्वास ना जगा तो आगे एक आसरा तो होना चाहिए ना सुंदर साथ जी, अंदर एक आश्रय तो होना चाहिए आगे खोज करने के लिए। जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब धनी को लगेगा, तब तब कैसे कैसे रूप धारण करके सामने आ जाएंगे सुंदर साथ जी। तो अब मंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे पास 2 ऊंट हैं, उन पर कितने सवार हैं, क्योंकि घोड़ों पर तो ऑलरेडी सवार हैं सुंदर साथ जी, वहां तो एक एक ही बैठ सकता है। पर कहते हैं जो 2 ऊंट हम लाए हैं, एक रथ भी है सुंदर साथ जी उनके पास। स्वामी जी तो एक एक बात को इतनी गहराई में जाकर सोचते हैं कि स्तब्ध रह जाते हैं हम सुंदर साथ। कहते हैं मंत्री ने बोला था 200 सवार हैं, मंत्री शायद अलग हो, एक रथ है, तो कहते हैं अगर 200 घोड़े हैं, 200 घोड़े नहीं होंगे क्योंकि 2 ऊंट भी हैं, हर ऊंट पे उन्होंने कहा 2-2 लोग बैठे हुए हैं। तब उनने उत्तर दिया हम हैं जने 4, 2 ऊंटों पर 4 जने बैठे हैं हम लोग। तो कहते घोड़े फिर 196 रहे होंगे। इतनी गहराई में कौन सोच सकता है सुंदर साथ जी, सोचिए, कौन सोच सकता है, कौन देख सकता है, सोचिएगा। हाँ जी, तो कहते हैं 2 ऊंट है, उन पर 4 सवार हैं। तो मंत्री जी कहते हैं तब कहया 5वां एह तुम शामिल करो असवार। तो ये 5वें भी आप शामिल कर लीजिए, देवचंद्र जी को ऊंट पर सवारी करा लीजिए। तो देवचंद्र जी इस प्रकार पहला जो रास्ता था धनी जी के साथ, और अब भी धनी जी के साथ ही, पर ऊंट पर सवार होकर कच्छ में पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी। अब मंत्री के साथ आए हुए लोग तो बिजी हो जाते हैं, किसमें बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बारात के लिए ब्याहने के लिए आए थे, लौकिक कार्य अपने करने लग जाते हैं। अब देवचंद्र जी अपनी राह पर चल पड़ते हैं, उनको प्रणाम कर, उनको जो भी संबोधन कर वहां से उनको विदा लेते हैं उनसे, और
खोज में लगना है। अब तो काम शुरू हुआ है, अभी तो सुंदर साथ जी अभी तो पहुंचे हैं। अब कहाँ कहाँ भटकेंगी हमारी प्यारी श्यामा जी, केवल और केवल हमारे लिए नहीं, केवल और केवल मेरे लिए कहिए, ताकि वो दर्द मुझे आए। हमारे में कलेक्टिवली वो बंट जाता है सुंदर साथ जी दर्द। वो दर्द को बांटना नहीं है, वो दर्द को अपने अंदर समाना है कि मेरी श्यामा जी ने मेरे लिए इतने कष्ट सहे हैं, केवल मेरे लिए। तो मुझे कितना दर्द उस साधना का, उस खोज का, उस प्रेम का होना चाहिए। तो कहते हैं महमति कहे है साथ जी, ए श्री देवचंद्र जी की बीतक, आगे खोज करेंगे सो बातें बुजरक। तो ये तो देवचंद्र जी की बीतक अभी शुरू हुई है सुंदर साथ जी। अब वो किस प्रकार से किन किन के पास जाते हैं, ये बड़ी बुजुर्ग बातें हैं, ये बड़ी गरिमा वाली बातें हैं। इनको कहीं लाइटली हल्के में ना ले लीजिएगा। हाँ जी, कनफटों के पास भी गए, इनके नहीं सुंदर साथ जी, उनपे जो बीती होगी ना उस समय जब वो जाते होंगे, कहने में कितना आसान है। 4 महीने उनके पास रहे, 1 महीना उनके पास रहे, कितना दिल में तड़प उनके होती होगी कि जो मुझे मिलने आया था वो कहाँ है, वो मुझे कहाँ से मिलेगा। सोचिए सुंदर साथ जी, दिल में कितनी तड़प उनके हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, कितना दुख रहा है उनका दिल इस समय, कितने कष्ट सह सह कर प्रियतम पार ब्रह्म की खोज कर रहे हैं कि मुझे कहाँ से मिलेंगे। सोचिए, हमें हमारे घर में आकर मिल गए हैं, वांगमय स्वरूप के रूप में सामने बैठे रहते हैं सुंदर साथ जी हर समय, और हमारा दिल नहीं करता उनसे मिलने का। यहाँ देवचंद्र जी भटक रहे हैं क्योंकि राज जी ने हृदय में लिया है कि सिरदार श्यामा जी ही सारी खोज करके हमारे लिए लाएंगी। कितने कष्ट सह रहे हैं, पता नहीं चरणों में कुछ पहना भी है या चल चल के वो जो पहनी है खड़ाऊं या कुछ भी जो पहनी है, क्या पता उसकी हालत भी अब क्या हो रही होगी। कपड़े भी कितने जोड़ी उनके पास हैं, एक दिन धोते होंगे फिर वो पहन लेते होंगे। एक बच्चे के रूप में ये जो तन है वो कितनी मेहनत कर रहा है सुंदर साथ जी। पता नहीं भोजन भी मिलता होगा रोज या नहीं, कब कब वो भूखे रहते होंगे उनकी खोज में, और कब वो रूखी सूखी खाते होंगे, किन किन पंथों में जाकर खोजते होंगे। जरा अपने नेत्रों में, अपनी आंखों में उस दृश्य को समाकर तो देखिए कि 16 साल का किशोर मारा मारा फिर रहा है कि पिया मिल जाए, पिया किन विद्तों को ढूंढिया। कितनी तपस्या वो कर रहे हैं सुंदर साथ जी हमारे लिए। पूरा दिन पता नहीं भोजन मिला है कि नहीं आज। जब वो किसके पास जा रहे हैं, कच्छ में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के कितने वहां पर मंदिर हैं सुंदर साथ जी। कितने मंदिरों में घूमते हैं, हर मंदिर में मूर्तियां हैं, पूछते हैं कि कैसे मिल सकता है। किन पंथों पे जाकर खोज करते हैं सुंदर साथ जी, लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए, चर्चा को उत पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। कितने मंदिरों में जाकर पूछते हैं। एक मंदिर में जाते हैं, कहते हैं यहाँ कोई ज्ञान चर्चा होती है क्या, मुझे उस परमात्मा का पता लग सके। कोई ज्ञान चर्चा, कोई शब्द यहाँ पर उसके सुनाई पड़ते हैं। पुजारी जी कहते हैं अरे चर्चा की क्या जरूरत है, मूर्ति के रूप में साक्षात जब परमात्मा ही विराजमान है, उनके दर्शन करो और उनका प्रसाद लो और मिल गए परमात्मा। ज्ञान चर्चा की तो कोई जरूरत ही नहीं है सुंदर साथ जी। यदि मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियों में वो परमात्मा मिल जाए तो और चाहिए ही क्या। आज तक जिसको, जिस परम धाम को ये संसार जान ना सका, कदीम से बनता आया ये संसार आज तक उसको जान ना सका, तो आज भला मूर्ति पूजा करके क्या ये संसार जान लेगा। ये तो केवल श्री तारतम वाणी से ही संभव है
कि वहां के कुछ शब्द सुनने को मिले सुंदर साथ जी, तब भी पूरा वहां का यहाँ पर वर्णन किया नहीं जा सकता। महामती जी कहती हैं वो शब्द कहाँ से लाऊं जिससे परम धाम का वर्णन हो सके। योग माया की महारास का पूरा वर्णन यहाँ नहीं हो सकता, उसकी सुंदरता का, उसके श्रृंगार का, जो हमने वहां धारण किए थे उनका वर्णन यहाँ नहीं हो सकता, तो परम धाम का भला कैसे हो। कौन बतावेगा कि पिया ठौर कहाँ पर है, पिया कहाँ उनका ठिकाना है, कौन बताएगा देवचंद्र जी को। सुंदर साथ जी, मंदिरों में होने वाले, एक मंदिर नहीं, अलग अलग मंदिरों में ट्राई करते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि शायद यहाँ ज्ञान चर्चा नहीं होती तो किसी और में होती हो, यहाँ नहीं तो कहीं और। सुंदर साथ जी अभी मंदिरों में ही जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहले कहाँ गए देवचंद्र जी? भांति भांति प्रकार के मंदिरों में, कहीं कोई प्रतिमा पधराई हुई, कहीं कोई प्रतिमा, कहीं कोई मूर्ति, अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, पर कोलाहल पूर्ण कर्म कांडों में नहीं मिल पाए। तहां मन माने नहीं, राह न आवे नजर, कोई दिन रहे तिन में, फेर उठे खोज ऊपर। तो सुंदर साथ जी, कोई दिन रहे, कुछ दिन खोज करते रहे, फिर उससे ऊपर उठ गए। कहीं हम अभी भी उसमें फंसे तो नहीं हुए सुंदर साथ जी, कि हम अभी उन्हीं में फंसे हुए हैं जो देवचंद्र जी किन्हीं दिनों में ही उन्होंने उनको छोड़ दिया। हमारा मन मानता है कि क्या हम केवल ऐसी आरती करें जो सामने से तो धनी की आरती हो रही हो, पर दिल में कोई और ही विचार चल रहे हो। आरती कर्म कांड तब है यदि दिल कहीं और है, यदि दिल धनी के साथ जुड़ा है, अष्टपहर की लीला में है, तब वो आरती भी चितवन है। सुंदर साथ जी, बस इतना महीन सा फर्क है। बहुत सुंदर एक बार हमारे दुष्यंत भैया ने कहा था कि चितवन भी कर्म कांड है यदि मन कहीं और है। सुंदर साथ जी, यदि दिल राज्य से जुड़ा हुआ है तो चितवन है, तब वो कर्म कांड नहीं है। ये बहुत सुंदर। तो हमारा मन कहीं और घूम रहा है तो हम उसको भी कर्म कांड में ही फंसा हुआ समझें, पर उनको अब मार्ग नहीं सूझ रहा। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी को रास्ता नहीं मिल रहा। सोचिए, सारे मंदिरों में घूमते हुए उनकी स्थिति क्या है, अंदर क्या विचार उनके चलते होंगे। आज यहाँ भी नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिले, सारे मंदिर मैंने छान मारे, अब कहाँ ढूंढूं उस सिपाही को जो आया था मेरे पास, उनके अंदर बैठ के जो आया था। कहाँ ढूंढूं पिया तुमको, सब धंधा मैं छोड़कर आ गया हूं, पर अब तुमको कहाँ ढूंढूं अक्षरातीत। रोज थक जाते होंगे उनके चरण भी चल चल के, उनका मस्तिष्क भी थक जाता होगा। सुंदर साथ जी, अंदर विचार भी थक जाते होंगे, पर नहीं, अंदर तो पिया बैठे हैं। कहाँ थकने देते हैं श्यामा को। श्यामा तुझे बल मैं दूंगा, प्यारी श्यामा महारानी, अंदर से बल मैं ही दूंगा तुम्हें। हर ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा कि कल छठे दिन में जो मोमिन होंगे, जो रूहें होंगी, उनके हृदय में एक भी संशय ना रह जाए कि मुझे इस पंथ में मिलेगा या इस धर्म में मिलेगा। केवल मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ निजानंद संप्रदाय में मिलेगा। समझाएंगे सुंदर साथ जी, बहुत जल्द ऐसे दर्शन देंगे उनको। केवल मैं मिलूंगा, ये तो संप्रदाय का नाम है सुंदर साथ जी, पर केवल मैं मिलूंगा तो मोमिनों के दिल में जो अर्श कर बैठा हूं ना, मिलूंगा तो केवल वहां पर मिलूंगा। सुंदर साथ जी, अब कोई मार्ग उनको सूझ नहीं रहा। मंदिर सारे छान मारे हैं उन्होंने, तो अब कहाँ जाते हैं? दत्तात्रेय मत के अनुयायी सन्यासियों के पास जा रहे हैं। तो सारे मंदिर घूमने के बाद कहाँ जा रहे हैं? सन्यासियों के पास जा रहे हैं। ये कौन से सन्यासी हैं सुंदर साथ जी? दत्तात्रेय के अनुयायी, वही दत्तात्रेय हैं जिन्होंने
24 गुरु धारण किए थे। सुंदर साथ जी इतने गुरु धारण, कहते हैं अजगर भी मेरा गुरु है, क्योंकि कितना शांत बैठा रहता है, कितना निर्द्वंद्व बैठा रहता है, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर बैठा रहता है। तो अजगर को भी उन्होंने गुरु बनाया, यहाँ तक कि एक वेश्या को भी गुरु बना लिया सुंदर साथ जी। और क्या कहिए, कहते हैं किस प्रकार अपने प्रेमी की राह तकती है वो, इतनी इतनी उसको भी गुरु बना लिया सुंदर साथ जी। तो जहां से जो अच्छी चीज हमें सीखने को मिलती है वो छोड़िए मत, दुर्गुण पर तो नजर ही नहीं पड़नी चाहिए, जो सद्गुण किसी में मिले उसको तुरंत अपना लीजिए सुंदर साथ जी। वो कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम परमात्मा की राह ऐसे क्यों नहीं तकता। सोचिए सुंदर साथ जी, हम अपने पिया जी की राह ऐसे क्यों नहीं तकते। हमें एक एक जीव यहाँ का, एक एक पशु पंखी, पंखियों का जोड़ा जिनको लव बर्ड्स कहा जाता है, कहाँ कहाँ उदाहरण धनी ने नहीं छुपा रखे हुए सुंदर साथ जी। उन्हीं से ही शिक्षा ले लो मेरी आत्माओं कि एक दूसरे के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाते, तो मेरे दर्शन के बिना तुम्हारे श्वास चल कैसे रहे हैं। धनी जी बता रहे हैं, कोई कहाँ छुपाया कि पशु पंखियों को देखो, यहाँ की प्रकृति को देखो, कैसे पत्ते सूख जाते हैं, कैसे वापस लहलहा जाते हैं। तो तुम मेरे विरह में सूख क्यों नहीं जाती, और मेरे दर्शन पाने के लिए लहलहा जाओगी। जब मेरे दर्शन पा लेगी तो तुम्हारी आत्मा को इतना सुख प्राप्त होगा कि वसंत ऋतु की तरह लहलहाती हुई प्रतीत होगी वो आत्मा सुंदर साथ जी। आगे देवचंद्र जी कहाँ कहाँ जाते हैं वो कल करेंगे सुंदर साथ जी, मैं जानती हूँ। प्रथम प्रयास है, बहुत स्लो मोशन में, मेरी ही तरह बहुत धीरे धीरे चल रहा है। आपके धैर्य के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। त्रुटियां साथ साथ कृपया क्षमा करते जाइएगा और अपना प्रेम ऐसे ही उड़ेलते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए एक बहुत सुंदर प्यारी अर्जी के भाव सुंदर साथ जी से सुनेंगे। प्रणाम जी। और कल सुंदर साथ जी चरणों का किरंतन बहुत सुंदर बोला गया था, मैं नेत्रों में ही खोई हुई, और उसको बोला मैंने नेत्रों का भाव अति सुंदर, अति मीठे रसीले रंग भरे। क्षमा चाहती हूँ, कई बार जहां पहुंचे होते हैं, कई बार जहां दिल उस समय होता है शायद वही मुख से निकल जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए अति सुंदर अर्जी का भाव रसीला बेन से। प्रणाम जी रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम। पिछला बाकी दिन रहया भड़ी जा, धाम वतन चला नकी मोमी न करे विचार, अरस की नमाज का आए पहुँचा बखत, मोमी नयरज करत है सामे होए तखत, हमको इस खेल से सीताब काढ़ो श्रीराज, भये मनोरथ पूरन रहया न कोई का, श्रीधाम धनी सुनाता है ए वाणी झोम कबूल, दुआए जो मोमिनों की होत है कबूल, अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े।
पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। हर समय प्रीतम से क्यों बद मने की, खेल क्यों मांग लिया, हे समझ हमें નથી, हे समझ हमें નથી। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। आपके जुदाई को अंगना कैसे सहे, हे शर्मसार हम है, आप से कैसे कहे, आप से कैसे कहे। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ न आया है, समझ न आया है। बस हमरा न चला, बस हमरा न चला, साथ चरणों में खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े, चरणों में होके खड़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी रसीला बहन, आपके द्वारा गाई हुई अर्जी भी उतनी ही रसीली, जितने आप प्यारे हैं ना उतनी ही प्यारी अर्जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ की सेवा, अति 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 सुंदर अर्जी गायन, वाणी गायन करने वाले, और अब इतनी सुंदर नाटिकाएं बनाकर लाने वाले सूरत सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।